फ्रेंड्स, तो जब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि रिजल्ट का वेट मत करिए, आगे एग्जाम लगे पड़े हैं उनकी तैयारी करिए, तो आप लोगों को समझ नहीं आता है। अब यहां पर आप लोगों के सामने अभी अभी एक नोटिस आया कि ग्रुप डी के जस्ट बाद, जैसे ही 10 फरवरी को आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम एंड हो रहा है, उसके जस्ट बाद यानी कि 11 और 12 फरवरी को आप लोगों का CN04 जो सेक्शन कंट्रोलर वाला एग्जाम है वो होने वाला है। और जब से हम आप लोगों को ये बात बता रहे हैं, तब से बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अरे ये तो अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए। अरे आप हमारे पास मत पढ़िए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जहां से मन करता है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। एग्जाम अगर हो गया है ग्रुप डी का, तो पूरी तरीके से इसके अंदर लग जाओ, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। और एग्जाम होने ही है, हर हाल में आप लोगों का एग्जाम होना है और बहुत जल्दी से होने हैं, क्योंकि आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ALP 2025 की वैकेंसी है, जिस वैकेंसी का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और 2026 शुरू होने वाला है। तो क्यों नहीं वो जल्दी जल्दी एग्जाम कराएंगे। आप लोगों को लग रहा है कि अभी कट ऑफ की वीडियो देखूंगा, इसके बाद आंसर की का वेट करूंगा, रिजल्ट का वेट करूंगा, तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो तब तक तो आपके हाथ से वो निकल चुका होगा। अभी अगर हम यहां बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, अभी बाद में बात करेंगे उसकी। लेकिन आप यहां पर देखिए, ये आप लोगों की ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो आज यहां पर आया कि भाई साहब आप लोगों की जो एग्जाम डेट है, यहां पर इस चीज को देखिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया ALP जो है, पूछ रहे बच्चे कि ALP का जो एग्जाम है, क्या भैया वो जनवरी में होने की संभावनाएं बन रही है। तो उस पर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि जनवरी में एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, आप लोगों का जो एग्जाम है 2026 के अंदर 8 और 9 जनवरी को है ओनली। समझ रहे हैं आप, पहले जो 1 से 16 जनवरी तक था वो हटके ओनली 8 और 9 जनवरी को है। और फरवरी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 को भी नहीं है, मतलब 9 और 10 को है। और 11, 12 को जो है वो लग चुका है मेरे प्यारे बच्चे सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम। किसका? सेक्शन कंट्रोलर का। इससे सीधा सा समझ आ रहा है कि अगर 8 और 9 जनवरी को एग्जाम है, इसके बाद की सारी डेट्स खाली हैं, पूरी की पूरी डेट्स खाली हैं या नहीं है। अब इससे पहले की भी डेट्स खाली हैं, तो जो ये इसके बाद की डेट खाली है लगभग 20-21 दिन या 22 दिन की, इन 22 दिनों में पेपर होने की संभावनाएं बन रही हैं क्या? क्या इनमें 22 दिन में पेपर हो सकता है क्या? अब आप ये बात सोचिए। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप आगे की भी देख लीजिए। ये है सेक्शन कंट्रोलर का CN04 है, CN04 2025 सेक्शन कंट्रोलर। CN04 2025 सेक्शन कंट्रोलर 11/2 और 12/2, सिर्फ 2 ही दिन एग्जाम होने वाला है। अब बच्चों के मन में यह सवाल है कि भैया CN04 का एग्जाम अगर फरवरी में है, तो निश्चित सी बात है CN01 और CN02 और CN03 का एग्जाम जो है जनवरी में होना चाहिए। आपके भी दिमाग में यह बात उठनी चाहिए या नहीं चाहिए कि भाई अब CN1, 2, 3 को छोड़ के CN4 का एग्जाम हो रहा है, तो या तो फिर यह बात होगी कि रेलवे को सेक्शन कंट्रोलर की जो बहुत डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले उसका पेपर करा लेना। एक बात तो हो गई है, और ऐसा पॉसिबल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, निश्चित तौर से ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत है और वो चाह रहे हैं कि इसका पहले एग्जाम करा लें, तो निश्चित तौर से करवा सकते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि भाई साहब जनवरी के अंदर भी एग्जाम आप लोगों का पॉसिबल हो सकता है। तो फिर कैसे तैयारी होगी? क्योंकि आप लोग तो टाइम वेस्ट करने में लगे हो। समझ रहे हो ना? अगर जनवरी में एग्जाम हुआ फिर कैसे तैयारी होगी? गाइस, अभी भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर जनवरी में एग्जाम होना हुआ, क्योंकि CN04 की फरवरी की एग्जाम डेट आ चुकी है, अगर एग्जाम होना होगा, देखिए पहली बात तो बहुत ही इंपॉसिबल सी चीज है, मतलब ये एक तरीके से इंपॉसिबल है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि भैया इंपॉसिबल ही है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके चांस थोड़े से कम है, क्योंकि अगर फरवरी की एग्जाम डेट ये पहले दे रहे हैं, तो या तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को एग्जाम की डेट मिल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। अगर ALP टेक्नीशियन का एग्जाम आप लोगों का जनवरी में होना है, तो आपको इंफॉर्मेशन 25, 26, 27 तक, 27 से पहले पहले दे देंगे ये, अगर आपका पेपर हुआ तो। और अगर नहीं मिल रही है इंफॉर्मेशन, तो आप मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम फिर जनवरी में नहीं होगा, फिर 12 फरवरी के बाद ही होगा।
क्योंकि जब फरवरी के एग्जाम की इंफॉर्मेशन आज से दे रहा है रेलवे, तो इनको जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है या तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और अगर नहीं दी जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोगों का एग्जाम जनवरी में होने की संभावनाएं कम है। तो बच्चों का जो ये सवाल है कि हमारा एग्जाम जनवरी में हो सकता है क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी के हिसाब से अगर अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा जनवरी के अंदर। मतलब ये बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाएगा अगर जनवरी। लेकिन एक सवाल बच्चों का बस यही उठ रहा है कि CN04 करा रहा है तो CN1, 2, 3 का एग्जाम क्यों नहीं करा रहा है। दूसरी बात, एक बार बात बता दूं, ALP का जो एग्जाम है वो कम से कम आप मान के चलिए, प्री का जो एग्जाम है पिछली बार भी 30 शिफ्टों में हुआ है, तो अगर इस बार 30 में नहीं होगा तो भाई साहब 20 शिफ्टों में तो होगा ही होगा, या 21 शिफ्टों में तो होगा ही होगा। तो कम से कम 7-8 दिन तो ALP का एग्जाम चलेगा ही चलेगा, अगर तीनों शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ तो। और टेक्नीशियन का भी जो एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों वो भी लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें भी काफी बच्चे हैं। तो अगर ऐसे लंबे चलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप लोगों का हो सकता है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये बात कहूंगा कि कुछ जो डेट्स हैं, जो वायरल डेट्स चल रही हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिन डेट्स पे चर्चा हो रही है कि ये जो डेट्स हैं हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम उन डेट्स पे पॉसिबल हो जाए। जो वायरल डेट्स हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं, जैसे कि CN01 की बात चल रही है भैया कि 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 से 16 के बीच में जो ये 5 दिन मिल रहे हैं तो 5 से 15 शिफ्ट में तो शायद इम्पॉसिबल सा है कि 15 शिफ्ट में करा ले, और कराने को करा भी सकते हैं क्योंकि यूपी में पैट का एग्जाम हो, बाकी एग्जाम हो, सब लोग कराते ही हैं। कई बार ये भी ट्राई किया जाता है कि एक ही दिन में बड़े बड़े एग्जाम्स भी हुए हैं, तो अगर कराने पे आ जाए तो करा लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस डेट में हो जाएगा। इसी तरीके से CN02 की बात चल रही है कि भाई साहब आप लोगों का 19 से लेकर 29 तक एग्जाम होगा, तो अभी इसकी मतलब संभावनाएं थोड़ी सी कम है, लग नहीं रहा है। और ऐसे ही CN03 में तो इन्होंने ये लिख रखा है कि 30 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा, तो 3 शिफ्ट में एग्जाम, वो भी पार्ट 1, मतलब CN0 जो मतलब पार्ट A बोल रहा हूं, जो CBT1 है उसका एग्जाम होना, JEE का भी इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों अगर कराने पे आए तो ये कुछ भी करा सकते हैं, आपको अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखनी होगी। बात करते हैं आगे का क्या प्लानिंग है, तो हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आज ही एक बच्चे का पेपर था, ये अपना RRB ग्रुप डी वाला एग्जाम है। बच्चे लगातार ग्रुप के में रिव्यूज डालते रहते हैं कि किस तरीके का उनका पेपर हो रहा है, और मैं निश्चित तौर से आप लोगों को बता रहा हूं कम समय में अगर आप लोगों को एग्जाम निकालना है तो भाई साहब आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो न जाने कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप यहां पर देखिए, बच्चे ने बोला है कि आज मेरा एग्जाम था, यहां पर देखो आज मेरा एग्जाम था और थर्ड शिफ्ट में 88 क्वेश्चंस किए हैं, मैथ्स में 23, रीजनिंग में 30, साइंस में 25, करंट 10 पेपर देने में मजा आ गया। मैंने सोचा कहीं कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं गया है, मैं 18 मिनट पहले ही कर चुका था। गुरु सर थैंक यू सो मच, ये हमारे ही बच्चे, हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। इसके बाद बच्चे ने पूछा करंट कहां से आ रही है, तो वो स्क्रीनशॉट में नहीं आया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए बच्चे का रिप्लाई है, नीचे यहां पे रिप्लाई किया हुआ है कि जो मार्किंग दी गई थी उसी से आया है। यहां पर अगर आप देखें कि बुक से ही आया है सब, जो सर ने दिया था, और मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स भी मार्क करके दिए। तो इस भुलाई में बिल्कुल ना रहे कि सबका करंट नहीं फंस रहा है। जिन लोगों ने उलूल जुलूल चीजें पढ़ी हैं उनका कंटेंट नहीं फंस रहा है। अदरवाइज अगर किसी बच्चे ने लिमिटेड कंटेंट जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, अगर वो कंटेंट आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर से आप सिलेक्शन लेंगे। एक नहीं, मैं हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे दिखा सकता हूं जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन लिया है। अभी एक बच्चे का जस्ट अभी मैसेज आया था दिसंबर 22 को ही कि भैया फाइनली, थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद से फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, और बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं मेरे भाई। मैंने इसको बोला मैसेज कि कंटिन्यू था, और देखो आप देख सकते हो BJT नाम का बच्चा है, BJT आज ही 2057 पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। देखो ये ALP सिलेक्टेड स्टूडेंट में भी है, ALP साइको 02 हीरो बैच में भी था, इसके अलावा रैंक बूस्टर में भी था, ALP CBT 2 बूस्टर डोज में भी था, यहां पर ALP CBT 2 के 45 से 60 डे क्रैश कोर्स के अंदर भी था। मतलब बच्चे ने हमारे साथ तैयारी की है, और एक नहीं, मैं आपको न जाने कितने ऐसे रिजल्ट्स दिखा सकता हूं जो हमारे साथ बच्चों ने बहुत ही कम समय में तैयारी की और उन लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का RRB ALP प्लस टेक्नीशियन, ALP CBT 1 और टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो चालू हो रहा है।
आप लोगों को पहला जो टारगेट है वो 25 या 26 तारीख में मिलेगा, इसलिए पूरी तरीके से रेडी रहे। बेहतरीन तरीके से लिमिटेड कंटेंट के साथ आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए हम लोग रेडी हैं। जितना हमसे पॉसिबल होगा आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं भैया, आपकी जो गाइडेंस थी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। ये देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स इन्होंने टेक्नीशियन में लिए हैं। ये बच्चे सिलेक्टेड हैं जो आप लोग यहां पर मैसेजेस देख रहे हैं, और निश्चित तौर से आप भी बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपके पास एक बेहतर गाइडेंस है तो गाइज अभी जो है आप लोगों के लिए कोर्स में ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप चाहें ज्वाइन होना तो निश्चित तौर से हो सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर किसी का मन है, आपका एग्जाम ग्रुप डी का हो चुका है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस समय पे। इसके अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के अंदर रहती हैं, और जो फीस है, अगर हमारा कोई पुराना बच्चा है तो उसके लिए 399 रुपए फीस है, यानी कि है तो टोटल 499 रुपए फीस। लेकिन अगर वो GSP 100 कोड यूज कर लेता है, GSP 100, तो उसे 100 रुपए का ऑफ मिल जाता है। ये आपकी फीस जो है वो 399 इसके लिए हो जाएगी। अगर कोई और बच्चा है जैसे कि वो हमारे साथ कभी जुड़ा भी नहीं है, किसी कोर्स में भी नहीं, तो GSP 50 यूज करके वो 50 रुपीज का लेस ले सकता है, यानी कि उसके लिए कोर्स होगा 449 का। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। बाकी आपका मन है, जैसा चाहें, जहां से मन चाहे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई जरूर से जरूर स्टार्ट रखिए, क्योंकि पेपर आप लोगों का कभी भी हो सकता है। अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो निश्चित तौर से आप इन जो आगे मौके आने वाले हैं उनको भी आप गवा दोगे। इसलिए अपनी पूरी तैयारी रखिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जहां से आपको बेस्ट लगता है। क्योंकि मैंने देखा ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी जगह मत जुड़ो जहां से आप मिसगाइड हो जाते हो। अभी मैं देखा बहुत सारे टीचर्स ने, जो एसएससी के टीचर्स हैं, उन्होंने जीके पढ़वाई खूब दबा के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन उन्होंने टीचर्स प्रोवाइड कराए उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी के। हमने अपने बच्चों को कहीं नहीं कराया हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी। हमने स्टैटिक का इंपॉर्टेंट पार्ट कराया और उसके साथ करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से डे 1 से कराई, जो मैंने मार्क कर करके बच्चों को प्रोवाइड कराई। और आगे भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये 1 सितंबर तक की ये करंट अफेयर्स थी, 1 सितंबर तक की। इसमें मैंने एक एक चीज बच्चों को बताई कि भैया कौन सी चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। सारी की सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में बच्चों ने बेहतरीन तरीके से लुत्फ उठाया, और निश्चित तौर से इसी से स्टूडेंट्स के 10-10, 12-12 क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं। और करंट जीके के अंदर 10-12 क्वेश्चंस फंसा लेना, जहां पर बच्चे ये बोल रहे हैं कि हवा भी नहीं लग रही है, और वहां पे अगर हमारा बच्चा 10-12 क्वेश्चन भी कर रहा है, और मैं कह रहा हूं 10-12 में से अगर उसके 8 भी करेक्ट हो रहे हैं, 7 भी करेक्ट हो रहे हैं, तो भी मेरे प्यारे बच्चों वो बाकी को लीड दे रहा है। इसी तरीके से एएलपी टेक्नीशियन में भी होने वाला है, इसलिए पूरी तरीके से तैयार रहें। फालतू का कंटेंट बिल्कुल भी ना पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें और ऐसी जगह से बचें। आप सोचिए इतना कम समय है, अगर आपका फरवरी के लास्ट में पेपर हो रहा है तो मतलब 45-60 दिन का समय है। इन 60 दिनों में अगर आप एक एक चैप्टर के 50-50 लेक्चर देखने की कोशिश करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप सिलेक्शन ले पाओगे। और जबकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स ने क्या किया है कि 10-10 टीचर्स अपने बैचेस में डाले हुए हैं। ये हिस्ट्री का टीचर है हमारा, ये रीजनिंग का टीचर है, ये बायो का है, ये फिजिक्स का, और उनके लेक्चर्स कितने हैं, एक एक चैप्टर के 5-5, 10-10, 20-20। और मैथ्स में तो ज्योमेट्री 50-50 लेक्चर्स की, 100 लेक्चर्स की, मेंसुरेशन 100 लेक्चर्स की। तो भाई जिंदगी भर पढ़ता ही रहेगा। इसलिए लिमिटेड पढ़ो, उतना पढ़ो जितने की जरूरत है, और अपना सिलेक्शन लेके निकलो। यहां पीएचडी करने नहीं आए हो। बार बार मैं समझाता हूं, सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो लिमिटेड पढ़ते हैं। अदरवाइज तो दुनिया पढ़ रही है, 4-4 साल से पढ़ रही है, 8-8 साल से पढ़ रही है, सिलेक्शन नहीं हो पाते। जब आपने लिमिटेड पढ़ना शुरू कर दिया, जब आपको यह गाइडेंस मिल गई कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब देखिए करंट दुनिया पढ़ रही है, लेकिन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को मार्क करके बताते हैं कि भाई साहब ये वाली चीज आपको कवर करनी है। यहां से आप कोई भी चीज करना चाहें तो आप तो दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे ना, लेकिन मैंने इसमें मार्क जो किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करना होता है। करने को तो दुनिया भर की चीजें हैं, तो ये सब चीजें जो बताने वाला इंसान है वो अगर आपके पास है तो निश्चित तौर से आपके काम हो सकते हैं। मैंने कट भी कर रखे हैं कि ये नहीं आएगा, कुछ चीजों पे मैंने कट कर रखा है, कुछ चीजों पे मैंने मार्क कर रखा है। तो इन सारी की सारी चीजों को आपको अपडेट रहना पड़ता है, तब जाके आप स्मार्ट वे में सिलेक्शन ले पाते हो। और ये ना सिर्फ रीजनिंग के अंदर, जीके के अंदर, बल्कि हर चीज में आपके पास स्मार्ट अप्रोचेस होती हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से सिलेक्शन ले सकते हैं। फिलहाल मेरी ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। अगर आप बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाके, जो लैपटॉप में भी चलती है। और कल परसों से, यानी वो परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो निश्चित तौर से हम लोग कोशिश करेंगे 25 से 27 के बीच आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जितना जल्दी पॉसिबल हो ज्वाइन हो जाओ, बाद में कोई चांस नहीं है। अगर आप पीछे रह गए टारगेट क्लासेस में तो शायद फिर आप लोगों को उतना मजा ना आए।
पीछे पीछे चलने में मजा नहीं आता है। टारगेट क्लासेस का मजा है साथ में टारगेट को अचीव करने में, साथ में टेस्ट लगाने में, साथ में प्रैक्टिस करने में। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक।